नमस्कार मित्रों, आप सबको सूर्योपासना के प्रतीक छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल लोक सभा पर। मित्रों, भारत की सनातनी संस्कृति अपने जिन विशेषताओं के लिए जानी जाती है, उन विशेषताओं में हम कण कण में ईश्वर का वास देखते हैं और जिससे हमें जरा सा भी जीवन जीने के लिए, जीवन को सजाने संवारने के लिए योगदान मिलता है, जिसका जरा से भी दाय हमारे जीवन में है, हम उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखते हैं। और ऐसे में हमारे लिए सूर्य, जो कि इस समूचे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, और जो हमारे दैनंदिन जीवन को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रभावित करने और चलाने की सामर्थ्य रखता है, उसके प्रति भी हमारे मन में निश्चित रूप से जो श्रद्धा का भाव है, और हमने उस श्रद्धा के भाव को इस रूप में व्यक्त किया कि हम सूर्य को भी देवत्व की श्रेणी में रखते हैं, देवता मानते हैं और बहुविध उसका पूजन अर्चन करते हैं, जिसमें उगते सूर्य को, प्रातः के उगते सूर्य को प्रणाम, उनको जल देने की व्यवस्था, उनकी उपासना, सूर्य नमस्कार की विभिन्न पद्धतियां, ये सब तो प्रचलित हैं, लेकिन डूबते सूर्य को भी सम्मान देना भारतीय परंपरा की ही बूते की बात है, और हम डूबते सूर्य को भी सम्मान देते हैं। छठ पर्व इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम सूर्य के किसी भी रूप के प्रति श्रद्धा के उसी भाव से ग्रस्त हैं जैसा एक कृतज्ञ प्रजाति को होना चाहिए। सूर्य आत्मा जगतस्थुश्चः, इस भाव से अगर हम देखें तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक तत्व हैं। सूर्य के इन कारक तत्वों में जो सूर्य की रश्मियां हैं, जिनमें 6 अप्रतिम शक्तियों की विद्यमानता हम मानते हैं, वो 6 अप्रतिम शक्तियां दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षणी, वर्षणी तथा रसा, इन 6 शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन को संवारा हुआ मानते हैं। जलने वाली, पाचन क्रिया करने वाली, लोहित करने वाली, आकर्षण करने वाली, वर्षा करने वाली और रस प्रदान करने वाली, यह 6 जो शक्तियां हैं, यह ही मिला करके हम छठी मैया मानते हैं और छठ का पूजन करते हैं। विशेष रूप से यह पूजन हमारे यहाँ बिहार प्रांत से शुरू हुआ, और बिहार प्रांत में छठी पूजन की एक बड़ी महिमा है, बड़ी गरिमा है। इसका एक बहुत ही व्यापक स्तर पे प्रचलन है। गांव क्या, शहर क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, व्यवसायी क्या, राजनीतिज्ञ क्या, आम आदमी क्या, सब छठी मैया के प्रेम में डूबे नजर आते हैं। धीरे धीरे यह परंपरा लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसारित हुई और एक लोक पर्व के रूप में, लोक को खुशी और उत्सव धर्मिता देने वाले पर्व के रूप में यह हमारे सामने आज प्रचलित है। और इसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? नहाए खाए। नहाए खाए में जो पहला शब्द है नहाए, नहाए शब्द से भारतीय हिंदी भाषी क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति परिचित नहीं है? नहाए से तात्पर्य क्या है? नहाए से तात्पर्य शुद्धता से है, शारीरिक स्वच्छता से है। नहाए से तात्पर्य उस वैदिक मंत्र से है जिसमें हम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मृत पुंडरीकाक्षः सः वाह्याभ्यंतर शुचिः। वाह्य
और अभ्यंतर की शुचि की बात करते हैं। नहाए और खाए। खाए का मतलब क्या? खीर खा करके अपने उपवास को संबलता प्रदान करना, जिसे खरना कहते हैं। यह जो उपवास है, ये उपवास क्या है? उसी अंतर शुचि की एक प्रक्रिया है, उसकी एक परंपरा है। खरना के बाद जो तीसरी तिथि आती है, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, वो है षष्ठी। षष्ठी को हम अस्ताचलगामी सूर्य, सूर्य जब अस्ताचल में जाता है, जिसको हम डूबना कहते हैं, हिंदी भाषा में जिसको सूर्य का डूबना कहते हैं, अस्त होना कहते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सप्तमी के सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। सप्तमी का सूर्योदय एक ढंग से पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। उदिते दैवतम भानो पितृम चार्तमिते रवो, अर्थात देव कार्यों में सूर्योदय की तिथि और पितृ कार्यों में सूर्य की अस्त की तिथि उपयोगी होती है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जहां दैव कार्य एवं पितृ कार्य दोनों श्रद्धा से संपन्न होते हैं। अब थोड़े से विचार हम छठ पर्व की पौराणिकता पर भी कर लें तो हम देखते हैं कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के तेज से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने, कृतिका दैट मीन्स तपस्वी नारी, आप समझ सकते हैं, तपस्वी नारियों ने किया। यही बालक आगे चल करके कार्तिकेय नाम से ख्यात हुआ। यह 6 कृतिकाएं ही षष्ठी माता, छठी माता, छठ मैया कहलाती। आप महाभारत में जाएं, एक पात्र वहां मिलता है, सर्वथा आदरणीय पात्र, जिसे सूर्यपुत्र कहा गया। सूर्यपुत्र कर्ण घंटों कमर तक जल में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। आज भी यही पद्धति छठी पर्व में मनाई जाती है। छठ के साधक, छठ व्रत को करने वाले लोग घंटों खड़े रहते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। अब इस व्रत को सबसे पहले करने की जहां तक चर्चा आती है, तो एक चर्चा आती है कि इसको सबसे पहले च्यवनमुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जरा जीर्ण, जो गंभीर बीमारी से जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए थे, इसे पति की आरोग्यता के लिए किया था। और इस व्रत से उनके पति को यौवन एवं दृष्टि प्राप्त हुई थी। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। आज भी हमारे अवध क्षेत्र में रहने वाले तमाम परिवार गर्व से सूर्यवंशी कहते हैं, खुद को लिखते हैं। ऋषि अगस्त्य ने लंकापति रावण को परास्त करने के लिए भगवान राम को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बताया था। यह सूर्य उपासना का एक बहुत ही उच्च स्तर का प्रयोग था, जिसे भगवान राम ने किया और ब्रह्म विद्या के कलाधर दशानन रावण को पराजित किया। भगवान राम एवं भगवती सीता ने राम राज्य की स्थापना के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को ही उपवास कर सूर्यदेव की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के कुष्ठ रोग का उपचार सूर्योपासना के द्वारा ही हुआ था। उपनिषदों में एक प्रमुख उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में चर्चा आती है कि सूर्य के माध्यम से ही पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है और पुत्र की प्राप्ति के कुछ वहाँ पे इस ढंग से विधान बताए गए। माता कुंती से जो कर्ण का जन्म हुआ, ये सूर्य भगवान के मानवीकरण को दर्शाता है कि सूर्य भगवान एक मानव के रूप में, और इस ढंग से उन्होंने कुंती के साथ संसर्ग किया और सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। ये बात अलग है कि बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, अपने दुर्भाग्य से वह सूत पुत्र के रूप में ख्यात हुए और उसी रूप में तिरस्कृत, बहिष्कृत एवं अपमानित जीवन जीते हुए और अपनी भूमिका उन्होंने चुनी। उस भूमिका के लिए एक साथ ही वो आज समादृत भी हैं, किंचित निरादृत भी।
पांडवों के वनवास के दौरान अन्न की कमी से बचने के लिए धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को अष्टोत्तर शतनाम सूर्य स्त्रोत, सूर्य के 108 नाम जो है ये दिए थे और सूर्य की उपासना करने के लिए परामर्श दिया था। इस उपासना से भगवान भास्कर ने प्रकट होकर एक ताम्रपत्र दिया था, तांबे का पत्र, ताम्रपत्र दिया और कहा जब तक रानी, जिसको आपने अच्छे पात्र सुना है, जब तक रानी द्रौपदी इस पात्र में भोजन नहीं करेंगे तब तक इसमें स्थित भोज्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। और इसके बारे में एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी या अब आजकल कभी सीरियल्स में देखा होगा, महाभारत सीरियल में खास तौर से, कि किस ढंग से दुर्वासा आदि ऋषियों को कपटपूर्वक शकुनी एवं दुर्योधन ने भेज दिया था कि वह भैया युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, उनके अतिथेय बने। और फिर पांडव घबरा गए थे क्योंकि द्रौपदी भी लगभग भोजन कर चुकी थी। और बताते हैं कि कृष्ण ने आकर के और उस अक्षय पात्र में पड़े रह गए चावल की एक दाने को खा करके और खुद को तृप्त महसूस किया था। और उससे उनकी तृप्ति का प्रतिफल यह था कि दुर्वासा आदि ऋषि को सरोवर में स्नान करने के उपरांत जो भयंकर भूख से पीड़ित थे उनको तृप्ति का एहसास हुआ और वह बिना युधिष्ठिर के यहाँ आए और अलग मार्ग से गमन कर गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज एवं पांचों पांडव द्रौपदी समेत दुर्वासा ऋषि के द्वारा शापित होने से बच गए। द्रौपदी षष्ठी तिथि को इसके बाद उपवास करने लगी और पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वैभव वापस मिला। ये एक कथा है। छठ एक ऐसा पर्व है जो शास्त्र की जटिलताओं से मुक्त होकर, आमतौर पे जो भी अन्य पर्व हैं, जो भी अन्य कथा व्रत पूजन उपवास हैं, उसमें शास्त्रोक्त विधियां होती हैं, तमाम मंत्र होते हैं, तमाम अन्य व्यवस्थाएं होती हैं और उन शास्त्रोक्त विधियों प्रविधियों से ही पूजन अर्चन करने के उपरांत ही फल की प्राप्ति का विधान बताया गया। परंतु षष्ठी में शास्त्र की कोई जटिलता नहीं है, एक शुद्ध रूप से लोकाचार है, लोक पद्धति है और स्वयं ही अपना पौरोहित्य कर्म आप कर सकते हैं। आत्मदीपोभव के तर्ज पे स्वयं ही अपने पुरोहित बन करके, स्वयं ही अपने तौर तरीकों से इस पर्व में व्रती जो है वो स्वयं साधक भी होता है, स्वयं पुरोहित भी होता है, वही गुरु है, वही शिष्य है और अपने ढंग से इस काम को कर सकता है। मनुष्य के 3 गुण होते हैं, यही दोष भी है, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 गुण हैं और यही 3 दोष भी है, 3 कमियां, 3 गलतियां भी मन वचन कर्म से ही होती। सूर्य मनसा वाचा कर्मणा दोषों को नष्ट करने वाले बताए गए। सूर्य के गुण लोक अनुभूत है, किसी को बताना नहीं है, सबने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया, इनकी शक्तियों को, इनके तेज को, इनके तेज हो जाने को, इनकी रश्मियों के, इनकी उष्मा के को थोड़ा धीमा हो जाने को, ठंडी गर्मी के रूप में हम सब लोगों ने अनुभव किया है। रश्मियों में ऊर्जा, इनकी रश्मियों में ऊर्जा है, प्रकाश है, ज्ञान है और जीवन शक्ति भी है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जहाँ से समस्त जीवधारियों को भोजन की व्यवस्था है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता किसी भी रूप में, वो जो शक्ति है जीवन की शक्ति, जहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधार पर जो ये जगत पल रहा है यह सूर्य के ही द्वारा संभव है। क्योंकि आपको पता है कि इस क्रिया में पौधे भूमि से खनिज, पोषक तत्व, जल आदि लेकर के सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसकी ऊष्मा की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और वही भोजन हम सब लोगों के काम आता है। पौधे हमारे काम आते हैं। अब इस अनुभव के आधार पर सूर्य
जो लोक है, हमारे लोक चार में जो हमारी बात व्यवहार में है, वहाँ से ले जा करके आगे हमने इनको अपनी पुस्तकों में, अपनी संहिताओं में, हमारे वैदिक साहित्य में ये आया और हमारे लोक व्यवहार में भी इनके पूजन की परंपरा आई। सूर्य को अर्घ्य अर्पण उनकी रश्मियों के धनात्मक शक्ति का विशेष रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया है। सुबह जब सूर्य की रश्मियाँ, वो प्राथमिक रश्मियाँ जिसमें एक अथाह ऊर्जा होती है, उन रश्मियों को प्रणाम करने के लिए हमने जो तरीका चुना, उसमें हम इतनी शक्ति है जो हमारे दोषों का निवारण कर सकती है। भारत में यह सूर्य उपासना अनंत काल से विद्यमान है। आज तो यह विज्ञान द्वारा विभिन्न रूपों में इनकी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। सोलर संयंत्र विभिन्न प्रकार के हम लोग लगा रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। ऊर्जा के एक स्रोत को हमने परिवर्तित करके और संरक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन सूर्य की जो शक्ति पहले से है, उसके लिए हमने वैदिक साहित्य में इनको जो महत्व दिया है, उसमें ये माना, ज्योतिष के मत ये मानता है कि कोई भी ग्रह नीचस्थ अगर है, कमजोर एवं नकारात्मक फल दे रहा है, तो सूर्य का कमजोर नकारात्मक होने से जगत की बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए उदय और अस्त दोनों सूर्य को जल अर्घ्य अर्पण कर कृतज्ञ मानव जाति, संपूर्ण मानव अपनी कृतज्ञता का एक भाव अर्पित करती है सूर्य को। जो सूर्य को पुष्ट करने की कामना के साथ वो भाव है, सूर्य ऐसे ही पुष्ट रहे, परिपुष्ट रहे और युगों युगों तक संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण मानवता का कल्याण करते रहे। षष्ठी तिथि के देवता की अगर हम बात करें तो षष्ठी तिथि के देवता कुमार कार्तिकेय हैं और सूर्य का के भी यही आविर्भाव की तिथि मानी गई है। वैदिक परंपरा में, हमारी शास्त्रीय परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा मानती है कि सूर्य का आविर्भाव इसी तिथि में हुआ। भाद्रपद को जब शुक्ल षष्ठी, लोलार्क षष्ठी सूर्य पूजा का विशेष दिवस मानी जाती है। कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा की पूर्ण कला, पूर्णिमा का होना, कार्तिकेय की तिथि, बलारिष्ट नाशक षष्ठी देवी कारण कार्तिक शुक्ल छठ का महत्व बढ़ जाता है। इसी षष्ठी देवी कारण प्राच्य मगध में, जो आज का बिहार है, जो मगध पाटलिपुत्र, अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा हुआ, जो आज का बिहार है, लोक जीवन का यह पर्व, लोक आस्था का यह पर्व पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण विश्व में फैल गया है। जहाँ भी सनातन मतावलंबी हैं, वहाँ पर यह कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए हम किसी भी प्रकार की सीमाओं की बाध्यता को स्वीकार नहीं करते और हम सूर्य को प्रणाम करने से लेकर के अर्घ्य देने तक और सूर्य को के प्रति कृतज्ञता के इस भाव को ज्ञापित करने के लिए तत्पर रहते हैं और बाकायदा एक लोक पर्व के रूप में इसकी मान्यता कर रखी है। वामन पुराण में चर्चा आती है कि सरकंडों के बीच से स्वयं शिवपुत्र कार्तिकेय कृतिकाओं द्वारा पालित किए गए और नक्षत्र मंडल में इन्हीं कृतिकाओं की संख्या भी 6 ही है, जो हम नक्षत्र मंडल देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के 43वें अध्याय में षष्ठ देवी के प्राकट्य का विवरण आया है। यह मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन्हें षष्ठी कहा गया। विष्णु माया और बालदा अन्य नामों से इनको जानते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। जातक के जन्म से 6 दिनों के अंदर तक ही इनका प्रभाव माना गया है, इसलिए बालक या बालिका के जन्म से 6वें दिन छठी मनाई जाती है। सूर्यदेव और छठी माता के प्राकट्य के इस विशेष अवसर पर आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए कि भगवान भास्कर का स्नेह, उनका तेज, उनका बल, उनका प्रताप, उनका वैभव, षष्ठी मैया की कृपा, छठी मैया की अनुकंपा आप सब पर निस्दिन बरसती रहे। आप सब लोग जीवन के इस महापर्व को उल्लासपूर्वक मनाते रहें। इसी शुभकामना के साथ
आप सब की तरफ से मैं इस पर्व पर संपूर्ण देश को शुभकामनाएं अर्पित करते हुए बात को समाप्त करता हूं, इस निवेदन के साथ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट व शेयर से भी हमें अनुग्रहित करें। एक बार बोलो भगवान भास्कर की जय।